ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी पीछे पीछे जाएगी और सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाएगी। साथियों, ये नारा आप भूलिए मत, क्योंकि ये 2007 में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले पूरी तेजी से लगाई जाती थी। ये नारा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा लगाई जाती थी। बहुजन समाज पार्टी का ये नारा इस तरह से हावी हुआ कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और उत्तर प्रदेश के सत्ता की कुर्सी पर बैठ गई। 2007 के बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में भी यही नारा कारगर हुआ। इसी मास्टर प्लान के साथ बसपा आगे बढ़ी कि राष्ट्रीय तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बसपा 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद बन गई। इस नारा का अर्थ यह था कि ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा और जुड़ने के बाद जो है बसपा का प्लस पॉइंट हुआ। बसपा पार्टी का अच्छा परिणाम निकला ब्राह्मण के बसपा की ओर जुड़ने से, जो कि उससे पहले बसपा में केवल दलित पिछड़े वर्ग के लोग ही जुड़े थे। पिछड़े वर्ग दलित समाज के लोग जो है टिकट पाते थे, चुनाव लड़ते थे। लेकिन जब सतीश मिश्रा की एंट्री बसपा में हुई 2004 में, तो एक नया प्लान सतीश मिश्रा ने तैयार किया कि अब बसपा में ब्राह्मण समाज जो छूटा है वह भी आएगा। किस तरह आएगा? उन्होंने रणनीति बनाया कि अब ब्राह्मण समाज को भी टिकट देने की काम किया जाए बसपा के द्वारा, जिसके बाद ये नारा पूरा प्रदेश में लगाया जाने लगा कि अब ब्राह्मण शंख बजाएगा, ब्राह्मण रणनीति बनाएगा, पीछे पीछे बसपा उसी पॉइंट पे जाएगी, जो रणनीति बनाई जाएगी उसी पॉइंट पे काम करेगा, तो सत्ता की कुर्सी पे आसानी से बैठ जाएगा। जो कि हुआ भी। 2007 में पूर्ण बहुमत यानी कि 206 अकेले बसपा सीट जीत करके लखनऊ की कुर्सी पर बैठी थी। बहन कुमारी मायावती जी लखनऊ की कुर्सी पर बैठी थी, चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। जो कि साथियों, यही नारा अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोहराने का काम होने जा रहा है। बहन कुमारी मायावती जी बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती जी के द्वारा दोहराया जाना शुरू हो गया, क्योंकि मायावती जी अपने जन्मदिन के दिन ही ब्राह्मणों के सम्मान के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी, जिसके बाद ब्राह्मण समाज का सम्मान किया। लेकिन उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी का उन्होंने घोर विरोध किया। उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव का उन्होंने घोर विरोध किया। क्या क्या विरोध किया समाजवादी का, मैं अपनी वीडियो में हर पॉइंट को बताऊंगा, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले मैं बात करता हूं साथियों कि बसपा जो पूर्व में 2007 में ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम किया था, वही ब्राह्मण समाज जब बसपा को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए तो भारतीय जनता पार्टी का प्लस पॉइंट होते गया। लेकिन फिर जो है 2027 के चुनाव से पहले मायावती जी को वही मास्टर प्लान याद आ गया। मायावती जी अब ब्राह्मणों का सम्मान करने लगी। मगर यहां सवाल यह खड़ा हो रहा है कि वही देख रहे हैं ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाखुश है, क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों के द्वारा, ब्राह्मण विधायकों के द्वारा बैठक किया गया था, जिसमें जो है यह हुआ था कि ब्राह्मण समाज की कुछ रणनीतियां बनाई जा रही थी। जिसके बाद पंकज चौधरी को यह लगा कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में यह तो है ही नहीं कि कोई एक जाति वर्ग के नेता अपनी जात को लेकर बैठक करें। यह ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज सर्वहित की पार्टी है। इसमें एक समाज की पार्टी नहीं है, ये सभी समाज के लिए पार्टी है, इसलिए एक जात को लेकर के बैठक करना उचित नहीं है। उन्होंने चेतावनी भी दिया कि आगे कोई ऐसा काम ना करे। जिसके बाद विपक्ष, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी इस पर अपनी मैकेनिज्म बनाना शुरू कर दी है। इस पर ब्राह्मण वोट को साधने के लिए नई रणनीति खेलना शुरू कर दी, बनाना शुरू कर दी है, जो कि मायावती जी वही कर रही हैं। मायावती जी को यह लग रहा है कि अब ब्राह्मण समाज जो उत्तर प्रदेश में है, ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। वही ब्राह्मण समाज के लिए अब मैं 2007 को दोहराऊंगा अगर, तो 2027 के विधानसभा में ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के पास आ जाएगी। मायावती जी ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी हर छोटे बड़े चुनाव में ब्राह्मणों का सम्मान किया, टिकट बांटने से लेकर सरकार बनने तक ब्राह्मणों का सम्मान किया है। आज ब्राह्मण समाज सपा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आकर के भटके मत, अपने वोट को बर्बाद ना करें, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान करती है। मायावती जी ने उसके बाद एक सबसे बड़ी बात ये कह दी, जिसके बाद आज हमारे प्रदेश से लेकर पूरे देश में
चर्चा का विषय बन गया है। लोग यही बातें मायावती जी का दोहरा रहे हैं। मायावती जी ने कहा कि ब्राह्मण समाज को अब किसी के भाटी चोखा की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण समाज अब किसी नेता किसी पार्टी से डरने वाला नहीं है। ब्राह्मण समाज का सम्मान होना चाहिए, जो कि बहुजन समाज पार्टी में यही होता था कि ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता था। अब साथियों यहां से खेल शुरू हुई, राजनीति खेल ये शुरू हुई कि हाँ, एक तरफ ब्राह्मण समाज का मायावती जी सम्मान कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ब्राह्मण नेताओं के द्वारा ही जो है जिस दलित वर्ग, जिस पिछड़े वंचित शोषित वंचित लोगों के हक की बात बसपा करती है, बहन कुमारी मायावती जी करती हैं, उन्हीं शोषित वंचित लोगों के हक जिसके द्वारा दिलाया गया और जिससे मिल रहा है उसी का अपमान किया गया था। भारतीय संविधान एवं संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कई राज्यों में अपमान किया जा रहा है। इंदौर एमपी में आपने देख लिया, उत्तर प्रदेश में कई जगह आपने देख लिया। आगरा में बीते दिन एक दीवार पर बने अम्बेडकर के चित्र पर जो है गोबर पोत दिया गया, ये अपमान हो रहा है। लेकिन मायावती जी क्या कर रही हैं, ये आप लोग बखूबी जानते होंगे। वही जो इस समय पीडीए की बात कर रहा है, पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहा है समाजवादी पार्टी, उसका मायावती जी खुले मंच से विरोध कर रही हैं। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार वर्तमान सरकार से एक भी सवाल मायावती जी नहीं कर रही हैं कि आपके नेता, हमारे संविधान, हमारे बाबा साहब जिनके विचारों पे चलकर बहुजन समाज पार्टी आज आगे बढ़ी और लोग बढ़ चढ़ के उसी संविधान, उसी बाबा साहब के विचार को फॉलो करके हमारे पास आए, उन्हीं का अपमान किया जा रहा है। इस पर एक भी सवाल मायावती जी नहीं कर रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या ब्राह्मण वोट को अकेले लेने से जो है मायावती जी सत्ता में आ जाएंगे? और आगे मायावती जी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में गुंडा माफिया, भ्रष्टाचार लोगों का आतंक रहा। इन लोगों का राज चलता था, माफियाओं का राज चलता था। सपा के राज में इनके विशेष जात यानी कि यादव वर्ग को छोड़ करके अन्य सभी जातियों के साथ शोषण होता था। उनके हित की बात होती ही नहीं थी समाजवादी पार्टी में। और मायावती जी ने यह भी कहा कि दलित समाज, पिछड़े समाज से जन्मे महापुरुषों, संतों का उपेक्षा किया गया था समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बहुजन समाज पार्टी के नींव रखने वाले निर्माणकर्ता कांसीराम, उनके मरणोपरांत जो है राजकीय शोक भी घोषित नहीं किया गया था। और मायावती जी ने यह भी कहा कि आज समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पीडीए का नारा लगाते हैं कि मैं पीडीए, पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक के साथ हूं, लेकिन इसी पीडीए के आरक्षण, दलितों के आरक्षण का जो विधेयक संसद में आया था, बिल आया था, उस बिल को जो है समाजवादी पार्टी के सांसदों के द्वारा फाड़ कर फेंक दिया गया था। आज समाजवादी पार्टी कहती है कि मैं पीडीए के साथ हूं, दलितों के साथ हूं, लेकिन उन्हीं के आरक्षण के बिल को इन्हीं के सांसदों के द्वारा फाड़ कर फेंक दिया गया था। वहीं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो आरक्षण का लाभ पूरी तरह से इन्हीं के समाज यानी कि यादव वर्ग को ही मिलता था। बाकी अन्य वर्ग के लोगों के साथ कोई भी फायदा नहीं होती थी, उनके साथ अन्याय होता था। खासकर मुस्लिम वर्ग का तो ज्यादा उपेक्षा हुआ, उनका फायदा ही नहीं समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। और मायावती जी ने सबसे बड़ी बात यह कह दिया, जिसके बाद आज लोग तमाम कमेंट कर रहे हैं, फीडबैक लिख रहे हैं। मायावती जी ने कहा कि सबसे बड़ा जो है घातक काम समाजवादी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी पर किया गया था, वह था कि 2 जून 1995 में जब मैं यानी कि मायावती जी ने कहा कि मैं अपने लखनऊ सरकारी गेस्ट हाउस पर रुकने गई, तो उसी दौरान जो है समाजवादी के कुछ गुंडा माफिया लोग हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिए थे। इस प्रकार से समाजवादी का पहचान है, समाजवादी के राज में ऐसा काम चलता था, ऐसा कानून था, जबरन जो है किसी के ऊपर जो है हावी हो जाते थे। जिसके बाद साथियों अब यहाँ सवाल ये खड़ी हो रही है, ये मायावती जी से कुछ लोग कर रहे हैं, कमेंट में लिख भी रहे हैं कि वही मायावती जी जब 1995 में मायावती जी के ऊपर सपा के द्वारा जानलेवा हमला किया गया था, तो फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में यही बसपा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों कर ली। हालांकि मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया कि गठबंधन से हमारी पार्टी का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन करने से किसी पार्टी के साथ नुकसान होता है। और आगे यह भी कहा मायावती जी ने कि मैं अब आगे किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि बहुजन समाज पार्टी पहले यह तय करेगी कि क्या आप जो
अपर कास्ट के वोटर हैं, क्या उस वोटर को बसपा को दिलवाने का काम करेंगे? क्योंकि मायावती जी ने कहा कि अन्य चुनाव में यह देखा गया कि जो पार्टी अन्य वर्ग के लोगों का अपमान किया, उनका शोषण किया है, वही पार्टी जब बसपा में शामिल होती है तो दलित वर्ग तो वोट दे देती है, दलित वर्ग का वोट ले लेते हैं वो लोग, लेकिन अपना वोट नहीं बसपा को दिलवा पाते हैं, क्योंकि वो लोग अन्य जात के लोगों का अपमान किए रहते हैं, उनका शोषण किया रहते हैं, इसलिए जो है वो वोटर उन्हें वोट नहीं करते हैं, जिससे भारी नुकसान बहुजन समाज पार्टी को होता है। लेकिन मायावती जी ने कहा कि यही अगर पार्टी तय कर लेगी कि वोट दिलवाने का काम करेंगे तो उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।